नमस्कार दोस्त, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईटीसी रिवर्सल एंट्री के बारे में। आईटीसी रिवर्सल को जब एंट्री करते हैं उसको कभी कभी हम लोग रिक्लेम भी करते हैं। तो उसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे तो उसी के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भी प्रेस करेंगे और ऐप 9 परचेज बाजार में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक तो एंट्री करेंगे, ठीक है, जो हम लोग को इनपुट में आएगा आईटीसी में। तो देखिए यहाँ पर हम एक तो इन्वाइट में देते हैं। इसका डेट चेंज करते हैं, हम दिसंबर में एंट्री करते हैं 26/12, ठीक है। तो यहाँ 232 यहाँ कर रहे हैं अग्रवाल प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसका अगर ले देखना है, कंट्रोल प्लस इंटर कीजिए, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं 500 रुपया का, ठीक है। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, इसको इनेबल करने के लिए F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए मॉडिफाई जीएसटी एंड एसेसन एस रिलेटेड डिटेल्स, उसका प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स लेजर, इसको हम नो कर देंगे, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 500 उसको यहाँ पर देंगे। स्पेशल डिटेल्स शेयर 18% देते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं CGST, उसके बाद करते हैं SGST, इंटर इंटर ओवर राइट करेंगे, ओ एक्सेप्ट कर लिए। अब इसका हम लोग इनपुट देखेंगे आया कि नहीं, DOG स्टेट 3 वीक। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आ गया अग्रवाल प्रिंटर 45 आ गया ना, ठीक है। हमको इसका इनपुट क्लेम नहीं करना है। इसका इनपुट हमको अगस्त महीना में, ये दिसंबर महीना में क्लेम नहीं करना है, इसको हमको रिवर्सल करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग भी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम लोग जनरल वर्जन में, ठीक है। जनरल वर्जन में जाएंगे, उसके बाद करेंगे Alt+J, Alt+J, GST। यहाँ पर करेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ पर कर देंगे अदर्स। क्या करेंगे? अदर्स। यहाँ पर कर देंगे लेयर क्रिएट करेंगे एक तो Alt+C, यहाँ पर कर देंगे ITC रिवर चल ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है, अदर्स कर देते हैं। इसको आप इंडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रखने का मतलब ये नहीं कि आप उसका खर्चा ले ले, खर्चा नहीं ले सकते। उसको आप कैपिटल कर सकते हैं या उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बाद में आप ओपनिंग बैलेंस के तौर पर अगर आप जीएसटी पोर्टल में दिखाते हैं तो उसको आप बाद में भी रिक्लेम कर सकते हैं। इसलिए आप डिटर्जेंट टैक्सेस में रखिए, इंटर, ठीक है। आईटीसी रिवर्सल हो गया आपका 90 रुपया। रेट कितना हो जाएगा आपका? CGST 9%, 500, यहाँ पर हो जाएगा 45। यहाँ पर SGST हो जाएगा 9%, 500, यहाँ हो जाएगा 45। यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर कर देंगे सर्विस, इंटर कर दिए। सर्विस या गुड्स, गुड्स होगा, गुड्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पर DAL ITC रिवर्सल को गुड्स कर देते हैं। यहाँ पर जो है गुड्स कर देते हैं, कैपिटल कैपिटल गुड्स कर देते हैं, कैपिटल गुड्स हो गया। अब चलते हैं हम लोग DOG में और GST में जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। देखिए 45 रुपये जो है आपका रिवर्सल हो गया। इनपुट आई टैक्स क्रेडिट रिवर्स, देखिए अदर्स में आ गया, रिवर्सल हो गया। ये हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर इनपुट में दिखा रहे थे उस, देखिए इनपुट में दिखा रहे थे 45 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये रिवर्स भी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, जनवरी महीना में इसको हम लोग को रिक्लेम करना है। जनवरी महीना में हमको इसको रिक्लेम करना है। तो फिर भी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग जाएंगे जनरल वाचर में। देखिए इसका रिपोर्टिंग कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे और हम 7 जनवरी को इसका एंट्री लेते हैं। 7 जनवरी को इसका हम लोग एंट्री लेते हैं। यहाँ पर कर देंगे Alt+J,
और यहाँ पर करेंगे इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ पर कर देंगे, देखिए यहाँ पर करेंगे रिक्लेम ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल 42(2)(b। ठीक है, F7 में जाइएगा, Alt+J प्रेस कीजिएगा, तो ये सब ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसको जीएसटी, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिक्लेम ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल 42(2)(b। ठीक है, इंटर। ठीक है, इसका रिपोर्टिंग भी देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग CGST, कितना का था, 45 रुपया का, तो 9% करेंगे, और यहाँ 500 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा आपको 45 रुपया। डेबिट करेंगे SGST, फिर करेंगे 9%, 500, फिर 45। यहाँ पर करेंगे लेजर कट करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, ITC, यहाँ पर कर देंगे ITC रिक्लेम, रिक्लेम, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर्स में रखेंगे, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर्स में रखेंगे। ठीक है, जितना होगा, देखिए जितना आपका रिक्लेम्ड होगा, या तो आप यहाँ से ITC रिवर्सल से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ITC रिवर्सल हम कितना किए और ITC रिक्लेम्ड कितना किए, तो इसलिए अलग अलग हम लेजर कर रहे हैं। ITC रिवर्सल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ITC रिवर्सल को भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा ना कि ITC रिवर्सल आपका यहाँ जीरो हो गया, ITC रिवर्सल में जो बैलेंस पड़ा रहेगा उतना वो पड़ा रहेगा। मान लीजिए ITC रिवर्सल में मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस 500 रुपया है, मान लीजिए 500 रुपये मेरा पड़ा हुआ है, तो अब 590 से मेरा 90 रुपये घट जाएगा, यही होगा। तो ITC रिक्लेम नहीं हो कीजिएगा तो चलेगा, ITC रिक्लेम करिएगा तो उससे आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा जनरल वाउचर के थ्रू, ITC रिवर्सल और ITC रिक्लेम में। ठीक है, तो हम ITC रिवर्सल से ही काम करते हैं, क्योंकि इसमें आपको जितना बैलेंस होगा उतना बैलेंस ITC रिवर्सल से घटते जाएगा, ITC रिवर्सल से आपका घटते जाएगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा बराबर। तो रिक्लेम का आपको लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपका रिवर्सल है उसमें पड़ा रहेगा, और जो आप रिक्लेम कीजिएगा उससे घट जाएगा। तो इंटर, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर करेंगे कैपिटल ग्रुप्स, इंटर इंटर। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग DOG में, एक बार दिसंबर का देखेंगे और एक बार देखेंगे जनवरी का क्या हुआ है। देखिए दिसंबर में 45 रुपया जो है आपका यहाँ पर रिवर्स हुआ है, देख लीजिए, अदर्स में आ गया, रिवर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर इनपुट अगर देखना है, इनपुट में भी आपका 45 रुपया दिख रहा है। अब फिर से हम लोग देखेंगे जनवरी महीना का, जनवरी महीना का, यहाँ पर एक एक करेंगे और 31 एक करेंगे। देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पर आपका इनपुट आ गया, एक बार फिर से 45 रुपया, 45 रुपया आपका इनपुट आ गया, है ना, 45 रुपया आ गया। CGST ये आ गया ना, 45 45, यहाँ पर आ गया इनपुट, यहाँ पर आपका 45 रुपया इनपुट आ गया, 500 रुपया का देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका इनपुट आ गया। उसके बाद देखिए इसका रिपोर्टिंग कहाँ बना है, रिपोर्टिंग भी यहाँ पर देखिए बन गया, है ना, जो आप रिक्लेम किए हैं उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर बन गया। ITC रिक्लेम हुआ जो रिवर्ट अंडर टेबल फॉर V2 एंड इन अर्लियर टैक्स पीरियड। देखिए 45 रुपया का रिपोर्टिंग भी आपका बन गया। जैसे जैसे आप रिक्लेम कीजिएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग भी बनते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका इनपुट भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर रिक्लेम भी, रिक्लेम का भी रिपोर्टिंग भी यहाँ पर बन गया। फॉर D1 में, फॉर D1 में रिपोर्टिंग भी बन गया, और आपका फॉर A में आपका क्लेम भी हो गया, फॉर A5 में आपका इनपुट भी क्लेम हो गया। तो ये हो गया। और रिवर्सल का जा कहाँ पर बना है आपका, रिवर्सल का दिसंबर महीना में हम रिवर्सल किए थे, तो दिसंबर महीना का देखेंगे हम लोग, तो दिसंबर महीना का रिवर्सल देखेंगे तो दिसंबर में आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 4A5 में आपका इनपुट भी क्लेम हो गया, और उसको इनपुट भी क्लेम किए थे, फिर हम लोग उसको रिवर्स कर दिए, फिर उसको हम लोग रिवर्स कर दिए। अगर आपको GST को ब्लॉक करना है तो कैसे करना है, उसी तरह आपको करना है। देखिए मान लीजिए फिर से एक तो हम लोग एंट्री करते हैं, तो ये चीज़ समझ समझ में आ गया कि आपको कैसे एंट्री करना है।
पहले आपको रिवर्सल कर लिए, रिवर्सल के बाद नेक्स्ट महीना में आपको उसको रिक्लेम कर रहे हैं, तो उसका रिपोर्टिंग भी बन रहा है और आपका इनपुट में भी दिख जा रहा है। तो आपको फिर से दिखा देते हैं जीएसटी रिपोर्ट में, टैली में कैसे आपको एंट्री करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिसंबर में आपका इनपुट भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको रिवर्स भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रिक्लेम जैसे कि हम लोग क्या, रिपोर्टिंग भी बन गया मेरा, और आपका वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग भी बन गया, और मेरा 4A5 में क्लेम भी हो गया। देखिए 4A5 में क्लेम भी हो गया, और यहाँ पर मेरा रिपोर्टिंग भी हो गया, है ना। क्या बोल रहा है, आईटीसी रिक्लेम्ड व्हिच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। जो भी एडवाइजरी बता रहा है उस हिसाब से यहाँ पर बन गया। जो भी नया एडवाइजरी आया है जनवरी 2026 से, इस तरह से करना है। उसके बाद आपको, अगर आपको जीएसटी को रिक्लेम नहीं करना है, जीएसटी को रिक्लेम नहीं करना, ब्लॉक करना है, जीएसटी जो इनपुट है, आईटीसी जो इनपुट है उसको हमको ब्लॉक करना है, तो कैसे एंट्री करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, कैसे उसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर भी प्रेस करेंगे, फिर करेंगे हम लोग एक तो F9 पच्चीस हजार में 211 कर देते हैं, और यहाँ पर करते हैं अग्रवाल प्रिंटर, फिर से करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं 600 रुपया का, या तो 1000 रुपया करते हैं, 1000 रुपया का, इस पर टैक्स 18%, ठीक है। यहाँ पर करेंगे CGST, यहाँ पर करेंगे SGST, ठीक है। इंटर इंटर इंटर, ओ कर दिए। अब इसको हमको ब्लॉक करना है, इसको हमको ब्लॉक करना है कि हमको इसका इनपुट हमको क्लेम करना ही नहीं, रिक्लेम करना ही नहीं है, ठीक है। उसको रिक्लेम करना ही नहीं है, रिवर्स कर देंगे, हमको रिक्लेम करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे देखिए, भी प्रेस करेंगे और F7 जनरल वर्जन में जाएंगे, Alt J करेंगे, जीएसटी में जाएंगे, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे, इसमें ऑन अकाउंट क्लेमिंग मोर 42 वही, ठीक है, कर दिए। उसके बाद यहाँ पर करेंगे आईटीसी, आईटीसी नॉट नॉट रिक्लेम, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम एक्सपेंसेस में नहीं लेंगे, लेकिन इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे बाद में, जब बैलेंस शीट फाइनल करेंगे तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट जो है रिजर्व एंड सरप्लस में, उसमें ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इसको हम लोग खर्चा में नहीं ले सकते। तो 1000 का हो गया 180 रुपया, और यहाँ पर कर देंगे CGST 9%, 1000, और यहाँ पर कर देंगे 90 रुपया, और यहाँ पर कर देंगे SGST 1090 रुपया। यस, यहाँ पर कैपिटल गुड्स एंटर। आप देखते हैं DOG करके, फिर भी डेट चेंज करेंगे, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो गया, कहाँ पर आ गया देखिए, इसमें आ गया ना, कि आप इसका ब्लॉक हो गया, आप इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ब्लॉक हो गया, तो ये हो गया आपका ब्लॉक, जो मान लीजिए इसको आप दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको यहाँ पर डाले हैं। अदर्स में डालेंगे फॉर, यहाँ पर तो रिक्लेम कर सकते हैं। 4B2 में डालेंगे तो रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन 4B1 में लेंगे तो रिक्लेम नहीं कर सकते। ऐसा लेयर इसलिए बना है कि ये हम लोग रिक्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए आईटीसी नॉट रिक्लेम किए हैं, आईटीसी नॉट रिक्लेम्ड, आईटीसी रिवर्सल जो है, ये आईटीसी रिवर्सल नॉट रिक्लेम, यहाँ पर रिवर्सल कर देते हैं लेयर में, ताकि याद रहे कि रिवर्सल का है, जो हम लोग रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से हम लेजर बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तब डीओजी में आपको सारा चीज दिख रहा, देखिए आपका एक बार जीएसटी और 3B में जाएंगे,
और यहाँ पर डेट चेंज करेंगे, सारा चीज आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 90 रुपये आपका इसमें भी आ रहा है, इनपुट में भी दिखेगा, देखिए इनपुट में भी 90 रुपये आपको दिखेगा। देखिए 90 रुपया ये वाला है ना, दिख रहा है। और यहाँ पर आपका ब्लॉक भी हो गया कि रिक्लेम आप बाद में नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आपको इसको समझना है, ये वाला जो है, आप रिक्लेम आईटीसी जो है, रिवर्सल नॉट रिक्लेम लिखे हैं, इसको आप लास्ट में क्या करना है, देखिए ऑल्ट ए कीजिएगा, F7 कीजिएगा, और यहाँ पर कैपिटलाइज कर दीजिएगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखिए खर्चा में नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग खर्चा में नहीं ले सकते हैं। कितना रुपये था, 180 रुपया। आईटीसी रिवर्स नॉट क्लेम, बस हो गया। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। तो ऐसे ये लास्ट में 31 मार्च को करना है, पूरा साल भर का करिएगा, उसको 31 मार्च को ये एंट्री करके घुमा देना है। ठीक है, तो इसको आप खर्चा में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रखे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप आईटीसी रिवर्सल का एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।